आराधना। प्रेममयी है तू साधना, तुझो घूंघट पट खोले। मन में अमृत रस खोले, मन में अमृत रस खोले। राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस खोले, मन में अमृत रस खोले। बंसी का हर राग है तू ही, जीवन का अनुराग है तू ही। बंसी का हर राग है तू ही, जीवन का अनुराग है तू ही। तेरे नैनों की मीना का, तेरे नैनों की मीना का, लेकर मेरा मोर मुकुट ये संग, ये संग पवन के डोले। मन में अमृत रस खोले, मन में अमृत रस खोले। राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस खोले, मन में अमृत रस खोले। हाँ राधे राधे। तेरी मेरी प्रीत है अनुपम, जैसे पानी और हो चंदन। तेरी मेरी प्रीत है अनुपम, जैसे पानी और हो चंदन। तेरे रंग में मैं पीतांबर, तेरे रंग में मैं पीतांबर बन जाऊं और ये जीवन संग, संग तेरे होले। मन में अमृत। So beautiful. Amazing.
राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। तू ही मेरी आराधना, प्रेममयी है तू साधना। तू ही मेरी आराधना, प्रेममयी है तू साधना। तुझो घूंघट पट खोले, मन में अमृत रस घोले। मन में अमृत रस घोले। राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। मन में अमृत रस घोले, मन में अमृत रस घोले। शाम के 7 साढ़े 7 बज गए। मैं आज सोच रहा था दिन को ही मैं आपसे मिलूँगा, पर धूप बहुत थी। मैं अपनी तरफ से लगा रहा कि आउट साइड ही किया जाए, बाहर मैं दिखाना चाहता था, बैठना चाहता था, पर माहौल ही नहीं बना। अभी मैंने बनाया है माहौल आर्टिफिशियल मेहनत की है। हवा चल रही है बड़ी तेज़। देखते हैं ये कितनी देर तक चलती है, रुक पाती। सब कुछ अभी चलाया था मैंने, सब बिखर गया था, फिर से दोबारा से बनाया। आज मैं न्यूयॉर्क में हूँ, माय होम। 2 दिन बाद मैंने कनाडा चला जाना है। तो मैंने यहाँ पर 6 मंथ बिताए हैं। बहुत सी ऊर्जा इकट्ठी की हुई है मैंने, तप किया हुआ है, साधना की है। साधना को मैंने कहीं डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया, प्रैक्टिकली सब मेरे पास है, मैंने एंजॉय भी नहीं किया। तो उसे मैं चाहता हूँ, न्यूयॉर्क हूँ तो मैं न्यूयॉर्क में ही बैठकर आपको ट्रांसफ़र करूँ। तो एक्चुअली मैं बात पहले आप मुझे बताओ, आप बताओ नहीं, अपने आप को देखो। मुझे क्या बताना है आपको? अपनी आत्मा को ही दिखाओ, जो भी दिखाना, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। क्या आप सुबह अपने आप को समय दे रहे हो? प्राणायाम, योग साधना, सुबह एक्सरसाइज, बाहर जाना, हवा लेना, ऑक्सीजन लेना, क्या प्रैक्टिकली हो के अभी बातों में ही हो? अगर तो आप प्रैक्टिकली में हो तो फिर मुझे मेरी बातें आपको समझनी या समझानी या जीवन में लागू करनी, पसीनो पसीनी नहीं होना पड़ेगा, आराम से ही बह जाएगी आपके जीवन में। अगर आप सुबह नहीं अपने आप को समय दे रहे हो तो फिर तुम लगे रहो, थोड़े समय के लिए आपको मुझे बैठोगे, एंजॉय करोगे, क्योंकि मेरी एनर्जी आपको जा रही है, मैं कोई तो आपको फीलिंग होगी, अच्छी होगी फीलिंग। मैं चाहे उल्टी सीधी भी बातें करूं तो आप टक लगा के सुनोगे मेरी। पर अगर आप भी मेरी तरह जीवन को एंजॉय करना, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत महात्मा हूँ, पर मैं जीवन को एंजॉय कर रहा हूँ, एंजॉय नहीं, जीवन जी रहा हूँ, बहुत उच्च कोटि का जीवन, भीतर से, अंदर से। बाहर से तो अपने आप ही हो जाता है, जब अंदर अच्छा तो बाहर सब कुछ अच्छा है, अंदर अच्छा नहीं तो बाहर कुछ भी अच्छा नहीं। तो मैं एक्चुअली आज मैंने वो वीडियो भाग्य 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 मैंने आपको उत्तर दिया था। बस मैंने आपको यही बताने के लिए आज थोड़ी व्याख्या करनी है मैंने। कर्म क्या होते हैं? हर बंदा कहता है कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्मों से कामयाबी नहीं मिलती। तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे भगवान का सिमरन करना ही पड़ेगा, सिमरन के बिना कामयाबी नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं त्याग करना ही होगा, त्याग के बिना कुछ भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य ही है सब। पर सब कुछ को आपने
लागू करना है जीवन में, पर सीरियस कहाँ होना है, ये थोड़ा सा एक पॉइंट है। क्योंकि इस पॉइंट पर इंसान, बहुत बड़े बड़े लोग बड़ी ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं। जब अगर कहीं भी ना, मैं बताऊँ सही मायने में, कर्म इतने मायने रखते, डायलॉग बहुत मायने रखते हैं। अगर कहीं आपसे अनजाने में, चलो घर में बैठे बैठे कोई डायलॉग बोल दिया जाए, उल्टा सीधा छोटा मोटा, कोई बात नहीं। अगर कोई डायलॉग नेशन पर या इंटरनेशनल जैसे टीवी पे बोल दिया जाए तो आप धर लिए जाओगे। ये मैंने अनुभव भी किया है और सत्य है। तो इसलिए मैं कुछ बातें आपको ये बताने जा रहा हूँ। कभी कभी एनर्जी टू मच हो जाती है तो इंसान कुछ डायलॉग ऐसे बोल जाता है तो फिर उसके पंडाल में आग लग जाती है। बुद्ध, बड़े बड़े महात्माओं के ऐसे होता है। तो वो तभी होता है जब वो स्पेलिंग ऊपर नीचे कर दे, एम की जगह क्यू लगा दे, क्यू जगह एम। जैसे स्पेलिंग ऊपर नीचे किया नहीं, कोई डायलॉग ऐसा बोल दिया तो फिर कुदरत ब्लास्ट हो जाती है, वो ले लेगी आपको। तो मैं डायलॉगों को भी बात कर रहा हूँ। चाहे आप कुछ भी हो तो ज़रा सोच के ही, कर्म चाहे ऊंचा नीचा कर लो कोई बात नहीं, डायलॉग ऊंचा नीचा हो गया तो फिर मुश्किल है। ये उन लोगों के लिए बात करने जा रहा हूँ जो अगर विशेषता पाई है। चलो मैं पहले ले लेता हूँ, समय का पता नहीं अंधेरा हो जाए, तो मैं अभी से ही पहले से ही पहले मैं आपको बात करूँगा कर्मों पे। कर्म क्या है, कर्म की क्या परिभाषा है। कर्म ना, अगर आप एक घर में कामयाबी पाई, अपनी फैमिली को सेटअप किया है, घर बना के दिया है, सब कुछ एजुकेशन बच्चों को दी, अपनी फैमिली को अपडेट किया है, तो आप कह सकते हो कि मैंने रात दिन मेहनत करके अपने बच्चों को अपने बेडरूम में बैठकर, अपने लिविंग रूम पर बैठकर अपनी धौंस जमा सकते हो। ये डायलॉग बोल सकते हो कि मैंने मेहनत से ये सब कुछ बनाया है, ये घर बनाया है, मेहनत से बनाया है, ये मैंने सब कुछ मेहनत से बनाया है। सिर्फ घर के अंदर अपनी फैमिली के बीच बैठ के बोल सकते हो। चलो, अगर आपने अपनी गली में अपनी कोई से बनाई हुई है, अपनी कोई रेपुटेशन बनाई हुई है, ये भी तुम बोल सकते हो कि मैंने अपने कर्मों से बनाई है। चलो शहर ले लेते हैं। अगर आपने, हो सकता है कि पूरे शहर में अपनी जय जयकार करवा ली, कोई आपने कोई बड़ा अचीव किया है, तब भी तुम कह सकते हो कि मैंने रात दिन मेहनत की है, ये उसी का रिजल्ट है। अगर तुमने पूरे देश में पर अपनी धौंस जमाई है, जो अपनी पहचान बनाई है, अपनी पर्सनैलिटी को दिखाया है, तो फिर ये डायलॉग सोच के बोलना पुत्र, फिर ये वर्जित है। हाँ, वैसे घर में बैठ के बोल दो, कोई बात नहीं। घर वालों बच्चों को धौंस जमानी पड़ती है, रिश्तेदारों को ये चीज़ें बतानी पड़ती है कि रे भाग, मैंने कर्मों से मैं बना, यहाँ तक पहुँचा हूँ, अपने पसीने से कमाई से बना हूँ, ये बोल सकते हो। अगर तुम्हें कभी, जब अगर पूरे देश में फैल जाओगे तो ये नेशन टीवी तो आ ही जाएगा आपके सामने। तब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आपकी कामयाबी का क्या कारण है, तो आप बोल दो मेहनत मेहनत मेहनत, तो समझ लो तुम्हारा काम हो गया। उसे नास्तिक कहते हैं पुत्र। पूरे देश में या पूरे संसार में जो अपनी छाप छोड़ दे, वो मेहनत को हाईलाइट करता है, तो वो एक तरह से नास्तिक है पुत्र, एक अनपढ़ व्यक्ति है, एक मंद बुद्धि का व्यक्ति है पुत्र। समझ लो घटिया व्यापारी है जिंदगी का। संसार में हो सकता है 2-4 पैसे कमाए हों। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसे ही मैंने ना बहुत साल थोड़े समय पहले की बात है, अभी 2-3 महीने होंगे, तो मैं टीवी देख रहा था। तो उसमें एक न्यूज़ चैनल में किसी से कुछ पूछा गया, मुझे बाद में उसका नाम भी पता है, मैं बोलूँगा नहीं। तो मैंने भी ये सीखा कि यार दुनिया कैसी है, किसी को हम जज नहीं कर सकते, क्या बोल देगा बंदा, कैसे कामयाबी पाई। ये उस व्यक्ति की बात हो जो दुनिया में, वो हो सकता है कि वो 2-4 लोगों में गिनती आती है उस व्यक्ति की। तो उसको टीवी पे पूछा गया आपकी कामयाबी, तो उसने झट से जवाब दिया मेहनत मेहनत मेहनत। तो मैं टीवी देख रहा था, रे मैंने कहा यार ये तो बंदा नास्तिक है, ये इतनी बड़ी ऊंचाई पाने के बाद वो नेशन टीवी पे ये बात बोल रहा है। तो मैंने कहा अब जीवन इजी नहीं होगा इसका, इस जन्म में नहीं, बहुत से जन्मों में। घर में बैठकर कामयाबी पाई, घर के बच्चों को बताओ मैंने मेहनत की है, ये बताना हमारा, क्योंकि बच्चों को उत्साह देने के लिए हमने ये पर नेशन टीवी पर ऐसे बोलने पर ये ठीक नहीं था बुद्ध। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने घर वालों में बात कर रहे हो मेहनत, तो मेहनत ही है, एक्चुअली वो भाग्य है।
बच्चे बनाना, उनको पढ़ाना लिखाना, घर बनाना, संपत्ति बनाना, कोई इंडस्ट्री बनाना, ये तुम्हारी मेहनत हो सकती है। पूरे देश में छा जाना या पूरे संसार में छाना वो मेहनत नहीं होती, वो भाग्य होता है। अगर आप मेहनत को हाईलाइट कर रहे हो नेशन टीवी पर तो तुम नास्तिक हो पुत्र, तो नास्तिक मत बनो पुत्र। कुदरत को जानो। उसने अभी कुदरत को देखा ही नहीं, उसे शायद अंधेरे में ही उसने जीवन में फतेह पाली होगी, फतेह नहीं पाई, अभी पता चलेगा फतेह क्या होती है। तो मैंने वो बात जब सुनी तो मैंने कहा यार क्या बोला। फिर मैंने पूछा ये कौन है बंदा, फिर मुझे पास बैठे तो उन्होंने बताया जी ये दुनिया में 2-3 नंबर पे आता है। तो मैंने कहा भाई ये बात तो चलो ओके हो गया। पर अब मुद्दे पे आते हम। तो जानी अगर आपने कभी धौज जमानी हो तो फैमिली में जमाना, कोई नेशन टीवी पे मत कि गर्म ओकली भाग्य ही होता। उसको बोलना क्या चाहिए मैं बता देता हूँ आप। उसको बोलना चाहिए था भाग्य 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 देशभक्ति, क्योंकि वो इंटरनेशनल था बंदा, ये डायलॉग बोलना चाहिए था। इसका मतलब अभी तक उसका पास कोई मास्टर नहीं है, कोई आध्यात्मिक टच नहीं है उसका, बस चारों तरफ से उसकी जय जयकार करवा दी। क्योंकि परमात्मा जरूरी कि तुम आस्तिक हो तभी तुम्हें ऊपर लेके आएगा, बिना आस्तिक बिना कारण वो ले आता ऊपर फिर गिरा भी देता है। तो पर ये डायलॉग बोलने पे आपको सुकून मिलता है। जब आप भाग्य को हाईलाइट करते हो तो आप फ्री हो जाते हो, आज़ाद हो जाते हो। जब तुमने कह दिया मेहनत तो अब तुम्हें मेहनत बहुत करनी होगी, मेहनत को दिखाएगा वो कैसे होती है मेहनत। दुनिया बहुत मेहनत करती है, इतनी चापर यानी तुम ही दुनिया में मेहनत कर रहे थे और कोई मेहनत ही नहीं कर रहा। दूसरे चौथे नंबर पे था वो बंदा पुत्र। चलो अब आते हैं मुद्दे पे। अगर आप सिमरन की बात करो, भगवान का सिमरन करने से, तो सिमरन की क्या परिभाषा है, सिमरन करने से क्या होता है। सिमरन एक ऐसी टॉनिक है, समझ लो ताकत का टॉनिक, एक्स्ट्रा एनर्जी का टॉनिक। तो ज़रूरी नहीं एक्स्ट्रा एनर्जी से तुम भगवान को पाने जा रहे हो जहाँ दुनिया के लिए सुखदायक सिद्ध होने वाले हो। नो, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो आपने जो भी समझ लो सिमरन करना है उससे, जैसे हमने खाना खाया ना, खाना खाने के बाद जो आपके भीतर ऊर्जा बनती है वो सत्य नहीं है। जब वो एनर्जी को आप कहीं ट्रांसफ़र करते हो फिर वो सत्य होती है। तो ज़रूरी नहीं, देखो बड़े बड़े महापुरुष हैं, पुरानी हिस्ट्री में आते, मैं उनकी कथा नहीं बोलना चाहता, वो सिमरन करते थे फिर भी आतंकवादी बने, उन्होंने किसी का घर भी उजाड़ा, बहुत कुछ किया। सिमरन करने वाला बंदा ऐसा नहीं होता। सिमरन करने वाला बंदा बर्दाश्त करता है दुनिया की टॉर्चर, वो कभी भी विद्रोह नहीं पैदा करता। इस बात को ध्यान रखना। सिमरन एनर्जी है, वो बंदे को खूंखार धंधा बना देती है। एनर्जी को जब तुम किसी को राहत देते हो तब वो भगवान का सिमरन तुम्हें सूट कर रहा है, यानी तुम्हारे मंत्र सीधे पड़ रहे हैं। तो उसकी ऊर्जा जब तक, ये सिमरन की बता रहा हूँ कि सिमरन करने से ज़रूरी नहीं। सिमरन में हिंदुस्तान में 95% लोग सिमरन करते हैं और 90% मैं बताऊँ तो मिसयूज ही करते, आतंकवादी का रोल अदा करते हैं। मैं कहीं ना कहीं, हमारे एक लेडीज़ फैमिली आई तो कहने गुरुजी हमारे बाबा जी सारा दिन सिमरन करते हैं, जब बोलते हैं तो बड़ा गंदा बोलते हैं, पता नहीं क्यों क्या होता है। तो सिमरन एनर्जी ब्लास्ट हो जाती, बहुत ज़्यादा हो जाए एनर्जी तो वो अपनी ही बात मनवाने के लिए दांत पीसने लगता है, वो कंट्रोल नहीं आता। तो सिमरन को भी आप इतना नहीं सकते, इसकी ताकत है। अगर आपने उस ताकत से किसी की नेगेटिविटी, किसी का टॉर्चर बर्दाश्त कर ली तो तुम कामयाब हो चुके हो। अगर आप नहीं बर्दाश्त सके तो वो अभी तक कहीं और ही है। तो ये मंत्रों का मैं इस पर ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता, बस इतना बता दिए कि एनर्जी है बस, और कुछ नहीं। तो एनर्जी जब तक आप कहीं कॉमन सेंस नहीं हो जाते तब तक वो कोई मायने नहीं रखता जैसे सिमरन क्या होता है। तो रही बात त्याग, त्याग का दूसरा नाम भोग है पुत्र। त्याग भी अगर आप कहो कि मैं त्यागी, कोई बंदा वो त्याग है, उसने इतना त्याग किया, त्याग का दूसरा नाम भोग है पुत्र। जो त्याग नहीं करता वो भोग नहीं कर सकता। मार्केट से अगर आपने आइसक्रीम खानी है या रसगुल्ला खाना है, 2-5 रुपए दोगे तभी आपको मिलेगा। तो त्याग जब हम करते हैं तो उसके बदले में हमारा कोई ना कोई बैंक बैलेंस फुल होता है पुत्र, हमें कुछ ना कुछ देती है कुदरत। ये रूल्स है कुदरत के। त्यागी वही, जो त्यागी होता है वही भोगी होता है, भोग करता है, एंजॉय करता है। मैं भी त्यागी हूँ, मैं त्यागी नहीं हूँ, मैं भोगी हूँ। मैं हर चीज़ एंजॉय करता हूँ। जब त्याग कर देता हूँ तो कुदरत कोई ना कोई मुझे बोनस दे देती है। जब मैं त्याग करता हूँ तो कुदरत मुझे बोनस दे देती है। मैं त्याग करना छोड़ दूँ तो मुझे कोई बोनस नहीं मिलने वाला। तो त्यागी का दूसरा नाम भोग है। सिमरन भी हो गया, त्याग भी हो गया, जहाँ तक कह लो कर्म भी बोल दिया मैंने आपको। एक्चुअली सही मायने में
जो भी है। आप देखो आज आप जिस स्टेज पे हो, क्या आपकी वो चॉइस थी? क्या तुम बनना चाहते थे फिर भी बने? ये भाग्य ही है पुत्र, भाग्य से ही सिमरण होता है। भाग्य, अगर भाग्य में हो कि तुम सिमरण करके संसार का कल्याण करोगे तभी है, नहीं तो वो भी जहर बन जाता है पुत्र। भाग्य से तुम्हारा कर्म भी ब्लास्ट हो जाओगे, भाग्य से तुम्हारा त्याग भी गंदा हो जाएगा पुत्र। कुछ देने के बाद शर्तें रखने लगोगे। ये तीनों चीज़ों का मैंने परिभाषा बताई है। अगर आप कुदरत के औरे में पॉजिटिव रहना चाहते हो तो कर्म लफ्ज़ अपनी मेहनत को डिक्लेयर करने के लिए सिर्फ अपनी फैमिली तक, वो भी एक फैमिली तक, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मैंने मेहनत करके कहा। अगर आप नेशन टीवी पे बैठ जाओ तब ये डायलॉग बोलोगे तो फिर आपको बहुत सी तंग गलियों में से गुजर के जाना होगा, फिर भी गुजर नहीं पाओगे, वो जाने नहीं देगा, वो गिरा देगा कहीं ना कहीं आपको। तो ये मैं अभी कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि गुरुजी मैं तो नहीं चलाना जानता, तो उन्होंने बताया था, कुछ लोग कह रहे थे। पर जिन लोगों ने भी ना मेरी वो प्रश्न का उत्तर दिया है भाग्य, तो अपने आप को ही खुशी महसूस होगी तुम्हें। मैं कुछ भी ना तुम्हें दूं, मैंने कुछ नहीं देना आपको, देना कुदरत ने है। पर जब आपको मेरे प्रश्न के साथ आपकी बैलेंस हो गया, अटैचमेंट होगी कि बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने यही कहा था, तुम अपने आप में गदगद हो जाओगे पुत्र। तो इसका मतलब एक्चुअली तुम्हें ये सच ये जानिए, डायलॉग बोलना ही तुम एक तरह से बोनस मिल गया आपको। तो आगे क्या मिलना है? जो तुम्हारा प्रेजेंट है वही तुम्हारा भविष्य है, आगे भी तुमने वही बनना है। तो आज आपने कुछ लोगों ने कुछ कहा था, कुछ ने बहुत बताया, बच्चों ने मुझे पढ़ के बताया कि कईयों ने तो स्टोरी लिख दी थी। ऐसा कुछ नहीं पुत्र, अगर आप अपने आप को जानते हो आज तक, अगर तुम कहो कि मैं कर्मों से, तो कर्मों से दुनिया ऐसी है पुत्र जो 24 घंटे काम करती है, बड़ी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ। ऐसा नहीं है पुत्र, भाग्य ही हमसे सिमरण करवाता है, भाग्य हमसे त्याग करवाता है, भाग्य हमें कर्म करवाता है, भाग्य ही प्रधान है। आप चाहे ना भी कामयाब हो फिर भी तुम भाग्य पर ही रहो, कर्म सब करने हैं। अच्छा देखो, हम कर्म ना करें, कर्म करना हमारा स्वभाव है पुत्र, हमारी इंद्रियों का, हम रह नहीं सकते कर्म के बिना। तुम बातें करने की जरूरत ही नहीं, कोई भी ना हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करोगे, चाहे अच्छा या बुरा। तो कर्म करना हमारा स्वभाव है, कर्म करना, जब तक हम हमारे शरीर में प्राण है तो हम कर्म करते ही रहेंगे। कर्म करने से हम तंदुरुस्त होते हैं पुत्र, कर्म एक एक्सरसाइज है। मैं अभी, आपने मुझे वो, मैंने अभी पहले से पहले आज ही मैंने वो डाइनिंग टेबल बनाया है। वो किस लिए बनाया? मैंने सिर्फ एक्सरसाइज की है। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा बीच में बोल देता हूँ, मेरी बातों की तारीफ़ करना ना करना, मेरे डाइनिंग टेबल की तारीफ़ जरूर कर देना, कहीं भी किसी भी जगह। टू मच बना है, मैंने ना अपना हृदय दिखाया, वो मेरा हृदय है। मैं जानता नहीं लकड़ी का काम, पर जब मैं करने लगता हूँ मेरा हृदय इतना खिला हुआ होता है, उसमें से मेरा हृदय नज़र आएगा आपको। तो भाग्य ने मुझे वो आज भी मैंने बनाकर आश्रम के लिविंग रूम में रख दिया है उसको। तो मैंने अभी सजाया है, तो सजाने के बाद फिर मैंने कहा चलो आज, कल मैंने परसों चले जाना है तो मैं आज ही ये काम करके जाऊँ। अभी मैं करके आया हूँ। तो उस डाइनिंग टेबल की तारीफ़ जरूर करना। वो दुनिया में इकलौता डाइनिंग टेबल होगा ऐसा हैंडमेड, यानी कोई भी मैंने बाज़ार से बनी बनाई चीज़ नहीं लाई, उसके लेग भी मैंने खुद ही डिज़ाइन किए। बट जब बन के आया तो मैं भी, सब लोग, मुझे बोनस ही मिला। वो कर्म है, भाग्य ने करवाया और कुछ नहीं, देखो मुझे तो आता नहीं काम, तो उसकी तारीफ़ जरूर करना। तो कर्म जो है पुत्र, कर्म हमारे दिमाग को, हमारे दिमाग का जो वायरस आ जाते हैं ना, कोई विचार आ जाते हैं उल्टे, उसको साफ करता है, गंदगी दूर होती है, तंदुरुस्ती मिलती है, फिटनेस, दिमाग और काम करने लगता है, तुम और खोज करोगे। कर्म करने से सिर्फ एक्सरसाइज है, दिमाग की एक्सरसाइज, शरीर की एक्सरसाइज, फिटनेस की एक्सरसाइज। एक तुम कोई ना कोई नया, तुम एक खोजी बन सकते हो, कुछ नया अगर कुछ भी नहीं करोगे तो तुम यहाँ से वहाँ, वहाँ से जहाँ जाना, तो वो भी कर्म ही है, पर उससे आपकी लाइफ तनाव भरी हो जाएगी, टेंशन में हो गए, छोटी छोटी बातों के डरोगे, कल क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, भविष्य को लेकर टेंशन में रहोगे, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, ऐसी बातें कर कर के तुम डिप्रेस होते जाओगे। हर चीज़ तुम्हें, जो कल प्रॉब्लम आनी हो उसको आज ही लेके बैठ जाओगे, कल चाहे प्रॉब्लम आए ना, तुम अभी से डरे जाओगे, अरे कल हो जाएगा, कल आए ना चाहे, पर वो तुम्हें डराएगा। तो कर्म करने से हम फिल्टर होते हैं, दिमाग से भी, मन से भी, ब्लड से भी। तो इस कर्म को बस यहीं तक रखो,
इसको तुम ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है पुत्र। हाँ, बच्चों के साथ टीवी पे ना करना, नेशनल टीवी पे मत करना, वो बहुत परमात्मा दांत पीस लेता है पुत्र, परमात्मा भी बड़ा नक चढ़ा है पुत्र। जब तुम इंटरनेशनल कामयाबी पाते हो तो मेहनत का जयकारा लगाने वाले को वो दांतों के नीचे दबा लेता है पुत्र। इसलिए ये कुछ बातें वैसे सिखाने वाली नहीं होती पुत्र, ये तो अंदर से निकलती है। ये कोई मास्टर नहीं होता है इसका, मैंने भी किसी से सीखी नहीं है, ना मैंने मुझे किसी ने ये थॉट दिए है, ना मैंने किताब पढ़ी है, पर कुदरत मुझे सिखाती गई, कुदरत मुझे सिखाती गई, मैं इकट्ठा करता गया, तब मैं कुछ आपको पास कर देता हूँ। तो आज हवा बहुत चल रही है, जो लाइट है घूम जाती, कुछ घूम जाता, मेरा ध्यान इधर जा रहा है, तो मैं फिर से दोबारा से आपको आउटसाइड ना से इनसाइड, मैंने वेदर अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, अब चलने लगी हवा तो ये लाइट घूम गई। तो बाद में वो जो एडिटिंग करेंगे वो कहेंगे लाइट नहीं थी, ये नहीं थी, तो मेरी पिक्चर कटा, जो मैं डायलॉग बोल रहा हूँ कट ना जाए। पर मैंने जितना था आपको अभी मैंने शॉर्ट करके बताया। मैं इसको जो मैंने प्लान बनाया वो मैं अब अंदर बैठ के बनाऊंगा ताकि कोई डिस्टर्ब, अभी बेसमेंट में बनाता था कोई डिस्टर्ब नहीं होती थी। तो आज मेरा मन था कि मैं ओपन बैठ के थोड़ा सा, आपको भी अच्छा लगेगा ओपन, ये आश्रम है हमारा, मैंने ही सबको बनाया है हाथों से, तो मेरा अच्छा कि इन लोगों के साथ बैठ के मैं आपसे बातचीत करूं, ये भी इनको भी मैंने दिखाना है पुत्र। ये मेरे समझ लो गण हैं, मेरे देवी देवता भी कह सकते हो, गण भी कह सकते हो, सभी हैं, मेरे दास भी हैं, मेरे मालिक भी हैं, इनसे मैं बातें करता हूँ पुत्र। मैंने अपने हाथों से बनाई, ये जहाँ ईंटें तक मैंने अपने हाथ से लगाई हैं। तो जब मैं आता हूँ मेरे बाद, जब भी मैं इनको देखता हूँ तो बोलती हैं ये मेरे साथ, तो मैं इसीलिए इनको शूट कर रहा था कि मेरे साथ ये भी नज़र आए। तो मैं इनको लिए बाहर आके बैठा, फिर माता जी आसन जहाँ लगा गया, चलो मैंने कहा ठीक है ओके। तो मैं अब 2 दिन हूँ, पर मैं ऐसे फिर से एक बार दोबारा से अंदर बैठ के थोड़ा, एक मेरे पास, मैंने आज इसके साथ और कुछ घिसेड़ना नहीं चाहता था, कुछ इसमें और नहीं मिक्स करना चाहता, सिर्फ मैं भाग्य कर्म सिमरण त्याग पर ही बात करनी थी, इसलिए मैं कुछ करना नहीं चाहता था। इसको यहीं क्लोज कर देते हैं। वो जो प्रोसेसिंग है वो डिफरेंट से लेके जाऊंगा, अगर नहीं तो फिर मैं बैंकॉक जाकर ही आपसे मिलूंगा, अगर, क्योंकि कल कोई मिलने आना है, तो जब मैं जाने का समय होता है तो फिर कोई ना कोई कॉल पहले मैं 1 मंथ 10-15 दिन तो होऊंगा, कोई नहीं था, फ्री था, पर अब जब जाने का समय होता है फिर कोई ना कोई चला आता, बिज़ी हो जाता हूँ बहुत। तो अब कल से मैं बिज़ी हूँ, पर मैं चाहूँगा कि अगर वो समय पे चला गया तो मैं अंदर बैठ के ही आपसे मिलूँगा। तो आपको कामयाबी के, पर आपको मुझे लगता है कामयाबी का कोई टिप्स देने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सुबह अपने आप को समय दे रहे हो तो तुम्हें किसी मास्टर की ज़रूरत नहीं है पुत्र। अगर तुम अपने आप को समय नहीं दे रहे तो जितनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लो, जो चाहे कर लो। वो जो बंदा कह रहा था मेहनत मेहनत मेहनत, वो समझ लो किताबी था, पता नहीं कैसे डायलॉग बोल दिया उसने। अच्छा, बहुत से लोग बैठे थे वहाँ, कम से कम 500-1000 लोग थे उनके सामने, सब ने क्लैपिंग की, यानी वो सभी लोग उस पाप के भागीदार बन गए, उस छोटे डायलॉग के भागीदार बन गए पुत्र। तुम तो मरोगे, उनको भी ले, आप भी डूबे, उनको भी डूबा। कोई व्यक्ति बहुत बड़ी कामयाबी पाकर कोई हल्का डायलॉग बोल रहा है तो जरूरी नहीं आप उनकी हाँ में वाला ताली लगा दो। कभी कभी कुछ कामयाबी लोगों ने पाई होती है, नींद में ही पाई हुई होती है। वो जो आप लगते हो कि 1 मिलियन पति हो जाए, बहुत पैसा कमाए, इंडस्ट्री कमाई है, तो नींद में ही है, वो नशे में ही है पुत्र। शायद तुम कुछ नहीं कमाए, तुम उससे ज़्यादा अवेयर हो, कामयाब हो। तो ये उन लोगों को मैंने देखा जिन लोगों ने ये बोल दिया, मैंने कहा यार क्या बोल दिया। तो वो वहाँ का मास्टर था, वो बड़ा ज्ञानी बंदा, वो उसने भी क्लैपिंग की। मैंने कहा यार ठीक नहीं हुआ, ये नास्तिक बंदे की भाषा थी। कोई आस्तिक व्यक्ति ये लफ्ज़ नहीं बोल सकता कि मैं दुनिया में 3-4 नंबर पर मैं अपनी मेहनत से आया हूँ। ये अनपढ़ों वाली भाषा है पुत्र। थैंक यू, फिर मिलूँगा मैं आपको। अभी मैं जब बाहर के मच्छर वगैरह आ जाएंगे, अभी क्योंकि भैंस तो बड़ा ब्यूटीफुल मच्छर है, तो फिर कल बात करूँगा। आए बैठे हैं, कोई उनसे बात करनी है तो देख रहे हैं। तो मैं चाहता नहीं कि कहीं इधर तरफ ही ना चले आएँ, क्योंकि हम भी वीडियो बना लें माँ गुरुजी के साथ। ओके, थैंक यू। देखते हैं आवाज़ आई भी है कि नहीं।